मॉस्को से तेल खरीदने वाले ममालिक पर आज पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खसूसी एलची स्टीवे फंकॉफ आज मॉस्को में रूसी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाईं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की तकसीम में मदद करेगा और अरब रियासतें रकम से मदद करेंगी। इससे पहले अमरीकी सदर भारत पर 24 घंटों में मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके। कहा, भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं हूँ। भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मिशन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ आयद कर चुके हैं। 1% जुर्माना लगा चुके हैं। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके हैं। अमरीकी सदर ने 2028 ओलंपिक्स के टास्क फोर्स कायम कर दी। LOC पर जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। भारतीय फौज ने अपने मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। मीडिया पर यह खबर नशर होने के साथ ही मुतअद्दिद भारतीय सहाफ़ियों ने भी समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हवाले से ट्वीट की। इससे कबल भी भारतीय मीडिया पर जारी नशरियात में दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से भारत में हमला किया गया, जिसके बाद भारत ने शदीद जवाबी हमला किया और भारतीय फौज पाकिस्तान के बड़े शहरों में अंदर तक घुस गई है और वहां कब्जा कर लिया। ऐसे बेसरपह और झूठी खबरें देने में भारत के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स और मारूफ सहाफ़ी और एंकर्स शामिल थे। आबदोज़ टाइटन का हिफाजती मयार इंतहाई नाक़िस था। अमरीकी कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक आबदोज़ का नाक़िस डिज़ाइन और कंपनी में नापैद एहतसाब और गैर मुनज़्ज़म रवैया 5 अफराद की मौत की वजह बनी। आबदोज़ के इंस्पेक्शन में मुजरमाना गफलत बरती गई और इंतज़ामी अमूर पर मुजरमाना गफलत इसकी तबाही का बायस बनी। सब मेरीन की हिफाजती मयार पर सवाल उठाने वाले अमले को भी कंपनी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। जून 2023 में टाइटैनिक के मलबे के जानिब जाते हुए समुद्र की तह में आबदोज़ फटने से पाकिस्तानी बाप बेटा समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाए। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन, फैसला सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव को मद्देनजर रखते हुए आला सतह इजलास में किया गया। PTI के लिए बड़ा सरप्राइज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ, सेनेटर शिबली फराज समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। कौमी असम्बली के 5 अरकान, 1 सेनेटर और 3 पंजाब असम्बली के अरकान शामिल। MNA साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, सरताज गुल नाअहल हो गए। अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनेद अफजल राय, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी सीट से हाथ धो बैठे। इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता अरकान और सेनेटर्स को डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई थी। शेख वकास अकरम की नशस्त भी खतरे में। PTI रहनुमा की कौमी असम्बली में मुसलसल गैर हाजिरी पर तहरीक पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने रुकनियत खत्म करने का अंदिया दे दिया। PTI के अरकान पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी स्पीकर ने रोक दी। मलिक अहमद खान के हुक्म पर पुलिस ने अपोजिशन के 9 अरकान को रिहा कर दिया। तमाम गिरफ्तार अफराद को पंजाब असम्बली पहुंचा दिया गया। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा, रिहाई के लिए ऐवान में मुकदमा लड़ने वालों के लिए शुक्रगुजार हैं। हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत। हमारे साथ बैठें और बताएं और इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, 26वीं यानी तरमीम से अदालतों से पार्लियामान की बेतौक़ीरी रोका है। दुनिया भर में जजेस की तकरीरी का तरीक़ेकार यही है। 13 लोग बैठते हैं और 7 लोगों की अक्सरियत हो तो फैसला होता है।
हमारा कौन सा जज करप्ट है बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनका बस नहीं चलता, वरना ये रिश्वत की कानूनी तौर पर लागू कर दें। मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता उनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स पटवार खान में करप्शन की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ऐसा इक़दाम, बेवा को ताहाल पेंशन देने का ऐलान। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई काबीना ने पंजाब काबीना ने 130 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी। 5वीं और 8वीं इंतखाबात में सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स बनाने का मनसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला ने सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3000 फ्लैट्स बनाने का हुक्म भी दे दिया। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में चीनी नायाब हो गई। मार्केट में रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। लाहौर में पैरा फोर्स का चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन। मंसूरा बाजार से चीनी की 400 बोरियां बरामद कर ली गईं। सिंध हुकूमत के महकमे ब्यूरो ऑफ सप्लाई प्राइसेस की कराची कोरंगी में बड़ी कार्रवाई। 13,000 चीनी और चावल के थैले कब्जे में ले लिए। बांग्लादेश में इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का ऐलान, इंतखाबात से पहले इक़्तिदार छोड़ने का अंदिया भी दे दिया। कहते हैं तमाम शहरों के लिए पुरअमन मनसूखाना इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। दुआ करें हम नया बांग्लादेश तामीर करने में कामयाब हो जाएं। मुल्क में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों से सैलाब का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। दरिया चनाब और दरिया झेलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। दरिया काबुल में नौशेरा के मुकाम पर बहाव तेज़ होने का इम्कान है। सवात और पंचकोरा के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। करबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और कटू बैराज में दरमियाने दर्जे का बहाव मुतवक्के है। उनजा, घांचे और शगर में अचानक सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को महकमाना खतरात से निपटने के लिए पेश किए इक़दाम की हिदायत कर दी। हसास इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की भी हिदायत। भारतीय रियासत उत्तराखंड के इलाके कैरगंगा में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद भारतीय फौजियों समेत 50 से ज़ायद लापता। दरिया किनारे बना हेलीपैड भी सैलाबी रैले की नज़र। कई घर और होटल पानी में बह गए। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम और मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तारीख का सबसे खौफनाक जंगी हमला। हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी तबाही को 80 साल हो गए। 6 और 9 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अज़ीम के दौरान दोनों शहरों में बम गिराए गए। 2,20,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अचल बने। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया, जिसकी ताकत 12 से 15,000 टन बारूद जितनी थी।